जिनके क्लाइंट्स भगवान होते हैं। जो हमने राम मंदिर के केस में काशी विश्वनाथ का केस करते हैं तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए डायरेक्टली हाईकोर्ट में नहीं होता। ऑब्जेक्शन उठा इलाहाबाद हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट 1995 से सूट की राजा पटनीमल ने। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी विष्णु जी कि हम एडवोकेट्स के अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं। एक होते हैं डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, पुलिस के लोग हो सकते हैं, आर्मी नेवी एयर फोर्स के लोग हो सकते हैं, आम जनता हो सकती है। पर कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जिनके क्लाइंट्स भगवान होते हैं। वो जब राम जन्मभूमि का केस करते हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होती है। वो जब काशी विश्वनाथ का केस करते हैं तो हमारे भोले बाबा का जो पूरा घर है वो सज जाता है। तो विष्णु जी, मथुरा में हरे कृष्णा हम कब बोल पाएंगे? काफ़ी इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज और एक हिस्टोरिकल रिसर्च जो हमने राम मंदिर के केस में पूरी लीगल टीम जो रही, माननीय चंपत राय जी, देवकीनंदन अग्रवाल जी, सारे लोग जितने उसमें थे, उनसे जो हम लोगों ने सीखा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि एक हिस्टोरिकल रिसर्च हो, उस हिस्टोरिकल रिसर्च की एक एविडेंट्री वैल्यू हो। उसके बाद जो साइट है, जो मौका है, एक सिविल लॉ में जिसे कहते हैं साइट इंस्पेक्शन या एडवोकेट कमीशन, वो वहाँ पे क्या प्रूफ्स या फैक्ट्स बता रहा है, इन सारे आधार पे अल्टीमेटली सूट का निर्णय होना है। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 25 सितंबर 2020 को पहला सिविल सूट मथुरा की सिविल कोर्ट में दायर किया गया था। और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, और चूंकि ये मामला एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, जनरली अलग अलग हाई कोर्ट्स में ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में होता है, पर उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि ओरिजिनल ट्रायल डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं होता है। उसके लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन इज द हाईएस्ट कोर्ट, और उसके बाद वैल्यूएशन के आधार पर उसकी फर्स्ट अपील या तो हाई कोर्ट आती है या तो फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज क्या जाती है। पर सेक्शन 24 सीपीसी में ये व्यवस्था है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो किसी भी मैटर का ओरिजिनल ट्रायल स्वयं कर सकती है। एंड लेट मी टेल यू कि इसी प्रोविजन का उपयोग करते हुए राम मंदिर के केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच ने किया था। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस इस समय ओरिजिनल ट्रायल उसका इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे सूट्स, 15 सूट इस समय दायर हुए हैं, सारे के सारे सूट्स अपने पास मंगा लिए ओरिजिनल ट्रायल के लिए। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओरिजिनल ट्रायल के लिए आया तो एक ऑब्जेक्शन उठा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 का, जो एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है किसी भी सूट के लिए, दैट दे हैव टू पास द टेस्ट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11। और उसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मयंक कुमार जैन का बड़ा डिटेल्ड फैसला है, करीब 150 पन्ने का, और उसमें जो 5 लॉज बताए गए थे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से सूट बार्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से सूट बार्ड है, वक्फ एक्ट 1995 से सूट बार्ड है, ऑर्डर 23 रूल 3 से सूट बार्ड है। इन सारे पे डिटेल्ड जजमेंट आया और कोर्ट ने कहा कि ये सूट इन सारे प्रोविजन से बार्ड नहीं है और ये सूट चलने लायक योग्य है। साथ ही साथ वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के इंस्पेक्शन का भी आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। पर मुझे पूरा यकीन है कि जब वहाँ पे प्रॉपर डिटेल ट्रायल होगा और जो हमारी उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो हमारी लीगल रिसर्च है, वो स्पष्ट रूप से ये सिद्ध करती है, साबित करती है कि राजा पटनीमल ने 13.37 एकड़ जमीन इतिहास में ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी, और ये भूमि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दी गई थी वहाँ पे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए। इन द मीन टाइम इस 13.37 एकड़ जमीन में 2 एकड़ में इंक्रोचमेंट हो गया, और एक गलत ढंग से 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज किया गया। ये सारी बातें जब इसका ओरिजिनल ट्रायल होगा तो इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसकी जो जितनी भी हिस्टोरिकल एविडेंस है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। अभी ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, पर थोड़ा इसमें समय लगेगा। पर मुझे ये पूरा यकीन है कि जब भी ये केस अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगा, धर्म की संस्थापना जो हमारे ईश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं,
जो पुण्य भूमि में जहां पे उन्होंने जन्म लिया, जो हम सब के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, उसका जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र वहां पे हम लोग पूजा पाठ का अधिकार प्राप्त कर पाए। बहुत बढ़िया। आशा यानी विश्वास है कि वो दिन जल्दी आएगा विष्णु जी, और आपके और सबके प्रयासों से और जल्दी आएगा।